आज हम देखेंगे डिफरेंशिएटर। डिफरेंशिएटर मतलब द सर्किट परफॉर्म्स द मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। जो भी सर्किट परफॉर्म करेगा वो मैथमेटिकल ऑपरेशन के हिसाब से डिफरेंशिएशन का वर्क परफॉर्म करेगा। दैट इज द आउटपुट वेवफॉर्म इज डेरिवेटिव ऑफ द इनपुट वेवफॉर्म। जो भी आउटपुट में हमें वेवफॉर्म्स मिलने वाली है, जो वैल्यू मिलने वाली है, वो इनपुट की वैल्यू का डेरिवेटिव होगा। डिफरेंशिएटेड कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द बेसिक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। डिफरेंशिएटर जो है वो बेसिक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर से कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में इनपुट इज गिवन टू द इन्वर्टिंग टर्मिनल एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल इज ग्राउंडेड। जो भी इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में ये रहता है कि जो ओप एम्प हम यूज कर रहे हैं उसको दो टर्मिनल रहते हैं, इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग। तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में जो इनपुट है वो हम इन्वर्टिंग टर्मिनल को, निगेटिव टर्मिनल को देंगे और वही इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हम यहाँ पे डिफरेंशिएटर में यूज करने वाले। इफ इनपुट रेजिस्टेंस R1, डिफरेंशिएटर में ये होगा कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में जो इनपुट रेजिस्टेंस रहता है R1 वो रिप्लेस हो जाता है C1 से, कैपेसिटर से R1 रेजिस्टेंस को रिप्लेस किया जाता है और आउटपुट वोल्टेज जो है वो ऑब्टेन किया जाता है किरचॉफ्स करंट लॉ यूज करके। तो यहाँ पे हम किरचॉफ्स करंट लॉ यूज करेंगे एट दिस नोड V2। किरचॉफ्स करंट लॉ ये होगा कि जो भी सम ऑफ इनकमिंग करंट से इक्वल टू द सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स। तो एट द नोड V2 के पास जो इनकमिंग करंट है वो है IC और आउटगोइंग करंट है IB प्लस IF। तो हम एट नोड V2 पे अगर KCL किरचॉफ्स करंट लॉ अप्लाई करते हैं तो हमें इक्वेशन मिलती है IC इज इक्वल टू IB प्लस IF। इफ आउटगोइंग करंट में जो IB करंट है, IB1 एंड IB2, वो हमेशा जीरो रहता है। अगर IB हमें जीरो मिलता है तो IC इज इक्वल टू हमें मिलेगा IF। IC मतलब करंट अक्रॉस द कैपेसिटर और IF मतलब करंट अक्रॉस द फीडबैक रेजिस्टर्स। तो अब यहाँ पे IC की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। IC की वैल्यू यहाँ पे होगी C1 इंटू d/dt। डिफरेंशिएशन ले रहे हैं हम लोग क्योंकि हम डिफरेंशिएटर यूज कर रहे हैं, इंटू Vin माइनस V2, Vin माइनस V2। ये हो गई IC की वैल्यू इक्वल टू IF की वैल्यू। फीडबैक करंट की वैल्यू हम लेंगे यहाँ पे, वो होगी V2 माइनस VO डिवाइड बाय RF। तो IF की वैल्यू होगी V2 माइनस VO डिवाइड बाय RF। अब अगर हम वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट की बात करें तो V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू 0 होता है। तो इस इक्वेशन में बाय दिस वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट V1 V2 हम 0 पुट करेंगे। तो V2 इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो ये इक्वेशन हमें ऐसी मिल जाएगी, C1 इंटू d/dt मल्टीप्लाई बाय Vin is equal to minus of output voltage divided by the feedback register। अब अगर इसको हम इससे हम आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करें तो आउटपुट वोल्टेज हमारे पास होगा VO इज इक्वल टू, ये RF यहाँ चला जाएगा, माइनस साइन V हम यहाँ ले आएंगे, तो माइनस ऑफ RFC इंटू RFC1 होगा इंटू d/dt इंटू Vin, इनपुट वोल्टेज। डिफरेंशिएशन का हमें इनपुट वोल्टेज लेना है। दस आउटपुट वोल्टेज जो है वो रहेगा इक्वल टू द RFC1 टाइम्स टू द नेगेटिव इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ इनपुट वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू दिस टाइम। यहाँ पे हमें आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा, RFC टाइम्स मतलब फीडबैक रेजिस्टर्स मल्टीप्लाई बाय कैपेसिटर, ये उसका गेन होगा। तो इसकी वैल्यू निगेटिव टाइम्स लेंगे, निगेटिव टाइम्स लेके इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज का इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम।
द डिफरेंशिएशन परफॉर्म्स द रिवर्स ऑपरेशन ऑफ द इंटीग्रेशन। यहाँ पे जो डिफरेंशिएटर वर्क करेगा वो इज द रिवर्स ऑपरेशन ऑफ द इंटीग्रेटर वर्क करेगा। इसलिए हमने जो इंटीग्रेशन में देखा था कि साइन वेव कोसाइन वेव प्रोड्यूस करती है ड्यूरिंग द इंटीग्रेटर, तो डिफरेंशिएटर में उसका रिवर्स ऑपरेशन होगा, मतलब कोसाइन वेव जो है उसको हम प्रोड्यूस करेंगे साइन वेव के फॉर्म में, और ट्रायंगुलर वेव प्रोड्यूस करेगा स्क्वायर वेव को। इस टाइप से डिफरेंशिएटर ऑपरेशन होता है। अगर हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज प्रॉब्लम और स्टेबिलिटी प्रॉब्लम आती है तो वो करेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे दो कंपोनेंट्स यूज करते हैं, वो रहते हैं R1 और CF। R1 और CF, जो CF जो है वो फॉरवर्ड कैपेसिटर है। अब हम देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ डिफरेंशिएटर की फिगर। इसमें हम देखेंगे कि जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है इसमें जो गेन ऑफ द सर्किट है, गेन यहाँ पे मिल रहा है हमें RF/XC1। तो जो गेन ऑफ द सर्किट है वो इंक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी का जो रेट है वो 20 dB पर डिकेड बढ़ता जाएगा। ये जो गेन है A = RF/XC1, तो वो इंक्रीज होता जाएगा, बढ़ता जाएगा जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी का रेट जो है 20 dB पर डिकेड बढ़ता जाएगा। ऑल्सो द इनपुट इम्पेडेंस ऑफ XC1, जो इनपुट इम्पेडेंस है XC1 वो डिक्रीज होता है जैसे ही फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है। अब देखेंगे FA। FA फ्रीक्वेंसी एट विच द गेन इज 0 dB। FA ये फ्रीक्वेंसी है जब गेन जो है, ये गेन जो है वो 0 dB होगा, तब हमें FA मिलेगा 1/2 पाई RFC। जब गेन जो है वो हमें 0 dB मिलेगा तब FA की वैल्यू होगी 1/2 पाई RFC। द गेन लिमिटिंग फ्रीक्वेंसी, जो गेन लिमिटिंग फ्रीक्वेंसी रहती है उसको हम FB से डिनोट करते हैं और उसकी वैल्यू रहती है 1/2 पाई R1 × C1। ये गेन लिमिटिंग फ्रीक्वेंसी हो गई, और जब गेन 0 dB होगा तब ये फ्रीक्वेंसी हो गई F to FB। F से लेके अगर FB तक हम गेन इंक्रीज करते हैं एट द 20 dB डिकेड, एंड आफ्टर द गेन जो है वो FB के बाद डिक्रीज होता है 20 dB के बाद। 20 dB से हम गेन डिक्रीज कर सकते हैं। F to FB गेन इंक्रीज होता है और FB के बाद गेन डिक्रीज होता है बाय द 20 dB। 20 dB पर डिकेड से हम गेन जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। यहाँ पे इनपुट सिग्नल इज डिफरेंशिएटेड प्रॉपरली। अगर इनपुट सिग्नल हमें बहुत प्रॉपरली डिफरेंशिएट करना है तो उसकी वैल्यू हमें लेनी पड़ेगी टाइम पीरियड इज ग्रेटर देन द RFC1। जो भी टाइम पीरियड हम ले रहे हैं वो हमेशा बड़ा होगा, किससे? तो फीडबैक रेजिस्टेंस और कैपेसिटर के वैल्यू से। डिफरेंशिएटर के बहुत सारे एप्लीकेशन है। मेनली जो डिफरेंशिएटर यूज होता है वो होता है वेव शेपिंग सर्किट में। टू डिटेक्ट द हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स इन द इनपुट सिग्नल हम डिफरेंशिएटर यूज करते हैं। ऑल्सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिटेक्टर इन FM मॉड्यूलेटर। जो FM मॉड्यूलेटर में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिटेक्टर ऐसे यूज करते हैं, वहां पे भी हम लोग डिफरेंशिएटर का यूज करते हैं।